गुजरात में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का शुभारंभ। सीएम भूपेंद्र पटेल समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। सोमनाथ मंदिर परिसर में 72 घंटे तक होगा ओम का जाप। 1000 कलाकार बजाएंगे शंख। उत्सव को भव्य बनाने के लिए 3000 ड्रोन से मेगा शो, शिव भक्ति, भजन और लोक नृत्यों का भी आयोजन। 11 जनवरी तक मनाया जाएगा पर्व। 11 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ महादेव मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। शोभा यात्रा में भी होंगे शामिल। राजकोट से सोमनाथ के लिए विशेष स्वाभिमान पर्व ट्रेन रवाना। श्रद्धालुओं ने स्टेशनों पर किया जमकर डांस। प्रयागराज में संगम तट पर चल रहे माघ मेले में लगातार उमड़ रहा है आस्था का जन सैलाब। लोग भक्ति भाव से संगम में कर रहे हैं स्नान। प्रयागराज के माघ मेले में अनोखा है रामदास पंडाल। संगम तट पर स्थायी तौर पर बना है ये पंडाल। पंडाल की सबसे खासियत है इसकी 20 फीट ऊंची कुटिया, जिसमें स्थापित है देवरा बाबा और भगवान का छोटा सा मंदिर। कुटिया के बगल में 20 वर्षों से निरंतर प्रज्वलित है अखंड ज्योति। पंडाल का देहरवा बाबा के शिष्य महंत रामदास करते हैं संचालित। माघ मेले में मकर संक्रांति पर होने वाले स्नान पर्व से पहले सुरक्षा चाक चौबंद। यूपी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और एनडीआरएफ ने हाई लेवल मॉक ड्रिल की। ड्रिल के माध्यम से एटीएस ने परखी श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था। किसी भी आतंकी खतरे, संदिग्ध गतिविधि, आपात स्थिति से निपटने की तैयारी को जमीनी स्तर पर परखा। इस मॉक ड्रिल में यूपी एटीएस की टीम ने माघ मेले में बम को निष्क्रिय करने का किया अभ्यास। सतर्क और सक्रिय नजर आए कमांडोज। एटीएस के साथ स्थानीय पुलिस, बम निरोधक दस्ते, डॉग स्क्वाड, फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीमों ने भी मॉक ड्रिल में लिया हिस्सा। श्रद्धालुओं को सुरक्षित रखने के लिए एनडीआरएफ ने भी कसी कमर। अपनी तैयारियां पर रखने के लिए मेला क्षेत्र में एनडीआरएफ की भी हाई लेवल मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ की टीम ने भी दिया अपनी मुस्तैदी का प्रमाण। जवानों ने तत्परता दिखाते हुए डूबते लोगों को बचाने के हुनर का किया प्रदर्शन। मोतिहारी में सहस्त्रलिंगम शिवलिंग स्थापना को लेकर भव्य तैयारी। कई पवित्र नदियों के जल से होगा बाबा का अभिषेक। हेलीकॉप्टर से की जाएगी पुष्प की वर्षा। गंगोत्री से पैदल 88 दिनों की यात्रा करके देवघर पहुंचा पुरोहितों का जत्था। ढोल नगाड़ों के साथ किया गया तीर्थ पुरोहितों का स्वागत। स्केटिंग करते हुए गाजियाबाद से अयोध्या पहुंची भाई बहन की जोड़ी। कड़ाके की ठंड में 11 साल के युग और उनकी 9 साल की बहन नंदिनी ने किया कमाल। रोजाना करीब 120 किलोमीटर स्केटिंग करते हुए पूरी की करीब 800 किलोमीटर की कठिन यात्रा। गाजियाबाद से कन्याकुमारी तक जाने का है अगला लक्ष्य। गुजरात में उत्तरायण महोत्सव की तैयारियां तेज। इस मौके पर अहमदाबाद प्रशासन ने भी लोगों को यातायात नियमों का पालन करने की अपील। उज्जैन के बाबा महाकाल की पंचमी पर उतारी गई विशेष भस्म आरती। बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। जम्मू कश्मीर में आदिवासियों की शिकायतों को हल करने की अच्छी पहल। विशेष इंटरैक्टिव सेशन में सुनी गई आदिवासियों की शिकायतें। गोंडा में राष्ट्र कथा में शामिल हुए पूर्व सांसद धनंजय सिंह। ब्रजभूषण सिंह के दोनों बेटों ने गले लगाकर किया स्वागत। उधमपुर में गुजरात के पर्यटकों ने माता मारदा मंदिर की पहली बार तीर्थ यात्रा की। लगाए जय माता दी के जयकारे। मेरा नाम
कर्नाटक के तुमकुरु में श्री धान्य महोत्सव व्यापार मेले का शुभारंभ। राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने महिलाओं को किया सम्मानित। शिरडी मंदिर को 1 करोड़ 2 लाख रुपए का दान। मुंबई के रुपेण चौकसी परिवार ने किया दान। नए साल में अब तक 23 करोड़ 29 लाख रुपए का चढ़ावा। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में फिर से लगाई गई ऐतिहासिक घड़ी। साल 1900 में लॉर्ड कर्जन ने की थी भेंट। एक बार चाबी भरने पर चली करीब 1 सप्ताह। दिल्ली में मंडी हाउस के कमानी ऑडिटोरियम में हमारे राम नाटक का भव्य मंचन। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा हुए इसमें शामिल। कलाकारों द्वारा दिखाई गई रामायण की झलक। तमिलनाडु में पोंगल गिफ्ट हैम्पर हुआ और खास। सीएम स्टालिन ने 3000 रुपए के पोंगल गिफ्ट पैकेज की शुरुआत की। सेना की रोमियो फोर्स ने जम्मू कश्मीर के रिमोट गांव सलानी में लगाया फ्री मेडिकल कैंप। गांव वालों ने सेना का किया शुक्रिया। विजयवाड़ा में 37वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह पर वॉकथॉन का हुआ आयोजन। डीएम ने छात्रों को सड़क के नियमों के बारे में दी जानकारी। तिरुचिरापल्ली के पंचपुरम में ओमनी बस टर्मिनल का हुआ शुभारंभ। मंत्री के.एन. नेहरू रहे इसमें मौजूद। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां तेज। कर्तव्य पथ पर रिहर्सल में जुटे जवानों का जोश हाई। 26 जनवरी को होगा भव्य आयोजन। पोरबंदर में सुरक्षा एजेंसियों ने तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ऑपरेशन सागर सुरक्षा कवच किया लॉन्च। मेहसाणा में पश्चिम और मध्य रेलवे के महाप्रबंधक विवेक कुमार गुप्ता ने साबरमती कलोल मेहसाणा सेक्शन का किया निरीक्षण। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशनों पर चल रहे पुनर्विकास कार्यों का लिया जायजा।